हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल से चैप्टर डिस्कवरिंग टट के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ और अंदर इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनका आपको रीजंस देना है। मीन्स कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उनका आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो देखते हैं फर्स्ट वन, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। किंग टट की जो बॉडी थी या जो उनकी मम्मी थी उसको कई बार, यानी कि रिपीटेड स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, उसकी कई बार जांच की गई। अब इसका आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों किया गया। तो आंसर देख लेते हैं। द ममी ऑफ किंग टटअनखैमुन हैज अर्न वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वॉज वरीड विथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं और जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो किंग टट थे उनकी जो मम्मी थी वो बहुत सारे जो उसके साथ में जो धन संपदा प्राप्त हुई थी उसकी वजह से पूरे विश्व में उसको बहुत प्रसिद्धि मिली। There is also speculation about the manner of his death and his age at the time of death. Speculation मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अटकलबाजी, यानी कि अलग अलग लोग अंदाजे लगा रहे थे उनकी जो डेथ हुई थी उसके मैनर, यानी कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई, कितनी एज पर हुई, क्या समय था जब उनकी डेथ हुई, इस बारे में। इस वजह से हेंस किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। और इन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए कि उनकी मृत्यु कब हुई, कितनी आयु पर हुई, उनकी जो बॉडी थी उसका बार बार परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। जो हावर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसको रिजेंटेड मीन्स होता है विरोध करना, उसका विरोध किया गया। ऐसा क्यों हुआ? आंसर देखते हैं। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलिजिटिमेट वेज। हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने जो मेथड्स अपनाए वो अनसाइंटिफिक थे और जो तरीके उन्होंने अपनाए वो इलिजिटिमेट थे। साथ ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आस्पेक्ट। साथ ही जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा फोकस उनका उस ट्रेजर पे था, यानी कि उस धन संपदा पे था जो कि टट की मम्मी के साथ में मिली थी, बजाय किसके, उन्होंने किस चीज़ का अध्ययन कम किया या किया नहीं, कल्चर का और जो भी हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स थे उनका अध्ययन उन्होंने कम किया। उनका फोकस ट्रेजर पर था, इसलिए इनकी इन्वेस्टिगेशन का विरोध हुआ। नेक्स्ट, कार्टर हैड टू चिज़ल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कार्टर को किंग की जो बॉडी थी, टट की जो बॉडी थी, उसको उनकी कब्र में से निकालने के लिए उस पर जो जमी हुई किशमिश थी उसको चेज़ल यानी कि छेनी से काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा उसका रीज़न आपको देना है। देखिए आंसर, कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। कार्टर को जब वो मम्मी मिली तो उन्होंने पाया कि जो रिचुअल यानी कि जो भी उनकी मृत्यु के समय कर्मकांड हुए थे उनमें प्रयोग की गई रेजिन्स किशमिश जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्डेंड यानी कि सख्त हो चुकी थी। द रिजल्ट वॉज दैट टट्स बॉडी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और इसके हार्ड हो जाने की वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि जो टट की बॉडी थी वो उनका जो सोने का कॉफिन था, जो बॉक्स था जिसमें उनकी बॉडी को रखा गया था, उसमें वो बिल्कुल सीमेंट, जैसे सीमेंट से उसको फिक्स कर दिया गया हो, वो इस तरीके से उसमें फिक्स हो गई थी, बहुत ही मजबूती से उन किशमिशों के बीच में वो फंसी हुई थी। प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव द रेजिन्स। और जो भी प्रॉपर फोर्स यानी कि उचित तरीके, शक्ति जो भी उन्होंने प्रयोग की उससे उन रेजिन्स को हटाया नहीं जा सका। इवन द स्क्रॉचिंग सन फेल्ड टू लूजन द रेजिन्स। यहाँ तक कि
जो उन्होंने धूप में रखा था, सूर्य की रोशनी में उसको रखा था, कितनी गर्मी है, जो कि हथौड़े से की तरह वार कर सकता है सूर्य वहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, उसमें भी रखने पर बिल्कुल भी जो रेजिन्स थी वो पिघल नहीं पाई. सो ही गॉट द रेजिन चेजल्ड अवे टू रेज द किंग्स रिमेन्स. इसलिए उन किशमिश से जो टट की बॉडी थी उसको अलग करने के लिए उन्होंने उसको क्या किया, छेनी से काट दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गाइडेड ट्रेजर. टट की जो बॉडी थी उसको बहुत सारे सोने के साथ में दफनाया गया था, या ट्रेजर खजाने के साथ में दफनाया गया था. तो क्यों किया गया था ऐसा, आंसर देख लेते हैं. The people of ancient Egypt believed in resurrection of the dead. जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे वो रिजरेक्शन यानी कि जो भी व्यक्ति की जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके पुनर्जन्म में विश्वास करते थे. देयर किंग्स वर एक्सट्रीमली रिच, और उनके जो राजा होते थे वो बहुत ज़्यादा धनी भी थे. सो टट्स बॉडी वॉज बरीड विद गाइडेड ट्रेजर. और जो इसलिए क्या किया गया, टट की बॉडी को गाइडेड ट्रेजर, सोने का जो भी खजाना था उसके साथ में उसको बरीड यानी कि दफनाया गया. देयर एटर्नल ब्रिलियंस वॉज मेन टू गारंटी रिजरेक्शन. क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी या जो उनकी मान्यताएं थी उसके अनुसार वो मानते थे कि रिजरेक्शन यानी कि पुनर्जन्म तो होना ही है. थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज वर ऑल्सो बरीड विद द किंग. और जो भी डेली यूज की चीज़ें थी वो भी उनके साथ में जो दफनाई गई थी. और इससे क्या मतलब है कि जो पुनर्जन्म होगा, जो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, पुनर्जन्म होगा मीन्स जितनी चीज़ें हम जो उनके साथ में दफनाएंगे, ऐसा वो मानते थे इजिप्टियंस कि ये सारी चीज़ें उनको अगले जन्म में या जो मृत्योपरांत का जो जीवन है उसमें संबंधित को काम आएंगी. इसलिए वो सारी चीज़ें मृत शरीर के साथ में दफनाया करते थे. The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. जो बॉय किंग यानी कि जो बालक राजा था यानी कि जो टट थे, उन्होंने अपना नाम टटअनखैटन से टटअनखैमुन रख लिया था. क्यों रखा था, पढ़ा था हम लोगों ने इसको भी. टटअनखैमुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन. इस वर्ड का मतलब ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट. और ये जो अमुन कौन थे, ये एक मुख्य देवता थे एशियंट इजिप्ट में. किंग अमेनहॉटेप फोर्थ हु चेंज्ड हिज नेम टू अखहेटन स्मैश्ड हिज इमेजेस ऑफ अमुन एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज्ड. और जो राजा अमेनहॉटेप फोर्थ थे, इन्होंने क्या किया था, अपना जो नाम था वो चेंज किया था, अमेनहॉटेप से अखहेनेटन रख लिया था. और इन्होंने जो अमुन की मूर्तियां थी उनको तोड़वा दिया था, उनके मंदिरों को बंद करवा दिया था. और इसकी वजह से जब राज्य में आए, राजा बने वो, तो उन्होंने क्या किया, टट ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. उन्होंने पुनः उन तरीकों की, उन मान्यताओं का दोबारा से चलन शुरू किया जो कि पहले थे. और फिर उन्होंने अपना नाम, ही चेंज हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन अमुन. और उन्होंने अपना नाम, जो कि ये एटन के नाम पर उनका नाम था, उसको बदलकर उन्होंने अपना नाम अमुन रख लिया. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं. अब यहाँ पर पहले जो थे उनमें आपको रीजंस देने थे. अब देखते हैं इनमें क्या है. लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखहेनेटन एज वेकी. अब यहाँ पर आपको कुछ कारण बताने हैं. जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा, जो रे जॉनसन थे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, जो अखहेनेटन या अमेनहॉटेप फोर्थ थे उनको वेकी सन की कहा गया है. तो उन कार्यों को बताइए, किसके, इनके अखहेनेटन के जो कार्य हैं, ऐसे कौन से डीड्स थी इनकी जिसकी वजह से रे जॉनसन ने इनको वेकी यानी कि सन की बोला है, वो कार्य आपको बताने हैं. Akhenaten means the servant of the Aten, the sun disk. क्या मतलब है,
एक्हेनेटन, इसका क्या मतलब है? ये जो एटन वर्ड है इसका मतलब है द सन डिस्क। ये जो सूर्य चक्र की जो पूजा किया करते थे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने अमेनहॉटेप ने अमुन की पूजा बंद करवा के एटन की पूजा शुरू करवाई थी और इसीलिए अपना नाम बदलकर उनके नाम पर रख लिया था। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया। He moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna। दूसरा काम इन्होंने संख्यों वाला क्या किया? इनकी जो धार्मिक राजधानी थी जो कि थेब्स में थी उसको बदल के अखेटेटन नाम की जगह को कर दिया, जिसको वर्तमान में अमारना के नाम से जाना जाता है। और क्या किया इन्होंने? ही स्मैश्ड द इमेज ऑफ अमुन, अमुन की प्रतिमाएं तोड़वा दी जो कि मेजर गॉड थे इजिप्ट के, उनके टेम्पल्स को बंद करा दिया। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, जो कार्य इन्होंने किया, इसकी वजह से जो रे जॉनसन प्रोफेसर हैं इन्होंने इनको वैकी यानी कि सन की बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से विस्तार हुआ, विकास हुआ और जिससे फॉरेंसिक एनालिसिस जो थे वो इम्प्रूव हो गए, उनकी आपको लिस्ट देनी है। कौन कौन से हैं? द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग फॉरेंसिक एनालिसिस। मैनी साइंटिफिक टेस्ट कैन बी कैरीड आउट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ क्राइम। दीज इंक्लूड्स एक्सरे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हैं? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ों जो हैं वो टेक्नोलॉजी में विकास के तहत आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किंग टट की जो मम्मी थी वो सबसे पहले जो स्कैन की जाने वाली मम्मी थी उनमें से एक थी। सबसे पहले सीटी स्कैन टट की मम्मी का ही हुआ था। तो ये जो इनके लिए कहा गया कि किंग टट की जो मम्मी थी उसका सबसे पहले उसका स्कैन किया गया और वो बिल्कुल उसी तरह अग्रणी रहा मृत्यु के बाद भी जैसे वो जब जीवित थे तब थे। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार। आंसर देख लेते हैं। King Tut's mummy was the first one to be X-rayed by an anatomy professor in 1968। 1968 में सबसे पहले टट की मम्मी का एक्सरे किया गया। ऑन 5 जनवरी 2005 CT स्कैन क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी एंड प्रोड्यूस्ड लाइफ इमेजेस। 5 जनवरी 2005 में इनका CT स्कैन किया गया और इनकी एक इमेज यानी कि तस्वीर जो इनका कंकाल था उससे एक इमेज को तैयार किया गया बिल्कुल उस तरीके की जैसी कि वो दिखते रहे होंगे। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। Thus in death as well as in life Tut moved regally ahead of his countrymen। और जिस तरीके से एक राजा जो होता है अपने देशवासियों से हमेशा आगे रहता है, उसी तरीके से टट जीवित रहे तब भी वो अपने देशवासियों से अग्रणी थे, वो राजा थे और मृत्यु के बाद भी वो उनसे आगे रहे और उनकी जो मम्मी थी उसको सबसे पहले सीटी स्कैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, In what ways do you think we could help prevent the extinction of languages and dialects? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम रोक सकते हैं, क्या रोक सकते हैं? एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। लैंग्वेज भाषाएं आपको पता है, डायलेक्ट होती है क्षेत्रीय भाषाएं, उनका विलोपीकरण जो हो रहा है यानी कि जो विलुप्त होती जा रही हैं बहुत सी भाषाएं जो चलन से बाहर होती जा रही हैं, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे उनको हम चलन में बनाए रख सकते हैं? आंसर देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सर्टेन स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू encourage its use. A language thrives as long as it is used by masses. Measures should be taken to propagate the languages and dialects used in certain areas. The help of interpreters may be provided for interaction between native users of language, dialect and non-users. Certain
tips in the form of stipends, scholarships, preferences in jobs, etc. may also prove handy in attracting the youth towards languages and dialects which are on the verge of extinction. State patronage can also help the preservation of languages. नेक्स्ट, वर्किंग विद वर्ड्स. यहाँ पर वर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो देख लेते हैं. गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. एक्सप्लेन वाई दे हैव बीन यूज टुगेदर. घोस्टली, डस्ट, डेविल्स, यानी कि ये कुछ शब्दों के ग्रुप हैं जिनको एक साथ यूज़ किया गया है. तो आपको बताना है कि क्यों इनको एक साथ यूज़ किया गया है, किस सेंस में यूज़ किया गया है. जैसे फर्स्ट वन है घोस्टली, डस्ट, डेविल्स. घोस्टली क्या होता है? प्रेत जैसा. डस्ट यानी कि जो धूल होती है. डेविल्स भी प्रेत राक्षस जो होते हैं वो हैं. डस्ट डेविल्स धूल के बने हुए राक्षस. तो इनको क्यों साथ में यूज़ किया है. या डिजर्ट, स्काई, स्टनिंग, आर्टिफैक्ट्स, जितने भी ये आप सामने देख रहे हैं इनका आपको बताना है कि क्यों यूज़ किया गया है. आंसर देखिए. इन ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स one word is an adjective and it modifies as well as reinforces the meaning of the noun following preceding it. Let us try to understand the meaning of each combination of words. क्या किया गया है? फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है, उसके आगे जो नाउन वर्ड यूज़ किया गया है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है. किस तरीके से यूज़ हुआ है उसको देख लेते हैं. घोस्टली, डस्ट, डेविल्स. घोस्ट लाइक wicked evil spirit formed by dust. Next, dark bellied clouds, plugging swelling clouds. Desert sky, the sky over the desert. Casket gray, the gray sky hiding the stars in it. Stunning artifacts, extremely attractive man-made objects. Eternal brilliance, everlasting sign. Funerary, treasure stored following ritual of funeral. Ritual reasons applied according to religious rites. Scientific detachment, aloofness of a scientist. Virtual body made to appear to exist by computer software. Next, यहाँ पर ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, इनकी मीनिंग आपको बतानी है कि इनका मीनिंग क्या है. देख लीजिए. सीटी स्कैन, आप यहाँ से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इनका मीनिंग दिया हुआ है. टोमोग्राफी, ऑटोप्सी, डायलिसिस, ईसीजी, पोस्टमार्टम, एंजियोग्राफी, बायोप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मीनिंग बताना है आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस मीनिंग में इनको चैप्टर में यूज़ किया गया है. आंसर देख लीजिए. फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शन, स्कर्टेड अक्रॉस, कास्केट ग्रे, रिजरेक्शन, फ्यूनररी ट्रेजर्स. जो भी हैं देखते जाइए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.